आज मैंने गौस पाक से निकाह के मुझे चंदा चाहिए, मैं बस दादा साहिब की घोड़ी का नाम लेकर यहाँ आ गया। बचपन से ब्राइट बरेलवी था। इसकी चीखें निकलती हैं झेलम से। माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा, चंदे खाएगा। शिरक नहीं करोगे तो कोई चंदा नहीं दे। कब्रों की पूजा करने लगा। पूजा क्या, गौस पाक से भीख मांगने लगा। ये एआई की मदद से जो है इसी मजाक में ये जो है मैसेज क्या दे रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं, अपने बयानात देते हैं अपनी मजलिसों में, अपने इज्तिमा में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन घड़त किताबें रिवायतें लिख दी गई हैं, किताबों के अंदर बातें लिख दी गई हैं। चिश्ती रसूल अल्लाह को भी फिर सामने निकाल के लाना चाहिए था। और वो घोड़ी की बात कर रहा था, दादा साहब की घोड़ी यहाँ से अगर बनाने पे आए तो बड़ी खतरनाक बनेगी। दादा साहब की घोड़ी अजीब व गरीब इन्होंने माहौल और अफरा तफरी मचा के रखी है मीडिया के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो देखें, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, वापस आए फिर आपसे बात करते हैं। बचपन से ब्राइट बरेलवी था। माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा, चंदे खाएगा। यहाँ तो देखा रेस लगी हुई है, शिरक नहीं करोगे तो कोई चंदा नहीं देगा। मैं और डरने लगा। फियर इज नॉट गुड फॉर पीरी मुरीदी सर। और अंगूठियां पहनने लगा। कब्रों की पूजा करने लगा। पूजा क्या, गौस पाक से भीख मांगने लगा। ये दे दो, वो दे दो। सर आज मैंने गौस पाक से नहीं कहा कि मुझे चंदा चाहिए, मैं बस दादा साहिब की घोड़ी का नाम लेकर यहाँ आ गया। अगर आप लोग मुझे आज रिजेक्ट भी करते ना सर तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं किसी और दरबार पे जाके कुछ ढंग का तो कर ही लूंगा सर। देखिए, आपका इतना कम जाहिल होना हमारे दरबार के लिए ठीक नहीं है। इंटरनेट फायरवॉल की वजह से बप्पा को सही सुन नहीं पाया सर। बड़ी मुश्किल से सीखा है ये शिर्क। रोको। 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारी इंटरव्यूज लिए हैं। चंदा पाने के लिए लोग हमारी हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? जी चंदा कितना लोगे भैया? डिस्कस कर लें। तो जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो सुनी और ये वीडियो बनाने वाले को पहले सल्यूट है, क्योंकि हंसी हमें भी आई उस पर कि वीडियो बनाने वाले को सल्यूट दिया। उसके बाद फिर जो इसमें झाइल की बात की ना, तो वीडियो बनाने वाला एक नंबर का झाइल है। इस पर कोई भी मुसलमान, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती, कोई भी उम्मती हो, वो ऐसी वीडियोस पे क्या कमेंट्स करेगा? क्योंकि शिर्क कोई नहीं करता, कोई भी अपने वलियों के साथ या अपने पीर के साथ या किसी को भी शिर्किया माहौल में नहीं लेता। तो इस पे हम राय लेंगे हम ज़ेफ की। और तो ज़ेफ, क्या आप फरमाएंगे इस वीडियो के बारे में? ये जो कि एक वीडियो आपने देखी कामरान और हमारे व्यूवर्स ने भी देखी, ये एआई की मदद से जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी चूँकि हो चुकी है, तो उसकी मदद से जो है अब ये एक नए फितना और ये नए लॉन्च किए जा रहे हैं मामलात, तो उसकी मदद से ये बना रहे हैं ताकि जो है आने वाली जो हमारी नस्ल है और जो ये नस्ल ऑडियंस जो है, ये जो यूथ है, ये इंस्पायर होती है ऐसी चीज़ें देखकर, और ये लोग जो है काफ़ी खुश होते हैं। मजाकिया है, फनी है। देखें, आपको भी हंसी आई, मुझे भी आई जिस तरीके से इन्होंने बनाया। लेकिन इसी मजाक में ये जो है मैसेज क्या दे रहे हैं कामरान, आप इसको देखें सीरियसली। ये जो टॉक हो रही है, ये जो इन्होंने एक बिल्कुल सीरियस मोड में रख के जो टॉक किए, और बिल्कुल इन्होंने जो निशाना बनाया, बिल्कुल सीधा सीधा निशाना बनाया है, और जो है कुछ जमात को भी निशाने बनाए, कुछ मामलात, कुछ लोगों को भी निशाना बनाए। ख़ास तौर पे इन्होंने सीधा सीधा अहले सुन्नत जमात को निशाना बनाया। टारगेट इनका अहले सुन्नत थी। जी, खुद तो अहले सुन्नत है नहीं टारगेट करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता चलूँ और उन लोगों को बोलता चलूँ कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं, अपने बयानात देते हैं अपनी मजलिसों में, अपने इज्तिमा में, इस तरह के बयानात ना दिया करें, क्योंकि वो आप किताब पढ़ के देते हैं, आपने आंखों से नहीं देखा। देखो, बेशक अल्लाह के वली मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन घड़त किताबें रिवायतें लिख दी गई हैं, किताबों के अंदर बातें लिख दी गई हैं, वो आवाम तक आप इस तरह पहुँचाए कि आपका मजाक भी बने। तो आप इस तरह की बातें ना किया करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, ये आपने ऐसी रिवायतें तो पहुँचा दी, चिश्ती रसूल अल्लाह को भी फिर सामने निकाल के लाना चाहिए था, क्योंकि वो किसी के सामने नहीं था। एक मेरी नज़र में एक खबीस इंसान वो लेके आया आपके सामने, हमें भी गुनाहगार कराया। चिश्ती रसूल अल्लाह मुँह से निकलवा के, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह कफरियात हमारे मुँह से निकलवा दिए। तो ऐसे लोगों को जो ना आप मौका देते हैं सिर्फ कि वो आपको तंजिया माहौल में लाए और ऐसी फनी वीडियो बना के आपका मजाक उड़वाए। देखो, इस वीडियो में हमें भी फन मिला, एक मजाक किया एक मोल पे, लेकिन गुनाहगार हो रहे हैं हम ये देख के। बिल्कुल ऐसा है, इसमें जो बोला जा रहा है टोटल झूठ बोला गया है, क्योंकि कोई भी बरेलवी इस तरह नहीं करता कि कोई भी मतलब शिरकिया माहौल में अपने वली को लेके चले आए, जिसको वो मानता है उसको शिरकिया माहौल में ले जाए। देखो, पुकारना सिर्फ शिर्क नहीं होता कि हम उसको पुकार रहे हैं तो शिर्क है। हम उससे मदद नहीं मांगते, हम सिर्फ दुआ करते हैं वसीले से, और कुछ भी नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट पुकारना शुरू करते हैं। और वो घोड़ी की बात कर रहा था, दादा साहब की घोड़ी। तो मेरा ये वीडियो वाले को पैगाम है कि अपने घर की घोड़ी पे बैठ के जरा सफर करके दिखाए, और इसमें हम राय लेंगे ज़ेब की।
देखें, अगर करने पे आए तो देखें, फिर यहाँ से भी वीडियोस बनेंगी, फिर वहाँ से भी बन रही हैं तो फिर यहाँ से भी बनेंगी, और यहाँ से अगर बनाने पे आए तो बड़ी ख़तरनाक बनेगी। आप शायद जानते नहीं हैं कि आपके लिए तो बड़ा डेंजरस प्लेटफॉर्म हो जाएगा, फिर आपके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है फिर यहाँ पे तो आपको TLP भी पाई जाती है यहाँ पे, जिन्हें आप जो है बोलते हैं कि ये मजहबी तंजीम है, शिद्दत पसंद तंजीम। आप लोग बरगलाते हैं ना, आप लोग जो इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं तो वो फिर शिद्दत इख्तियार करेंगे। एक्चुअल में ये उम्मत में लड़ाई करवा रहे हैं, उम्मत में फसाद कर रहे हैं। अब ये चीजें देखकर जो लोग हैं, देखें मजहबी जो लोग हैं वो अपने फिरके से जो है काफी टच होते हैं और उनके जज्बात को ठेस पहुंचती है, फिर वो हाइपर होते हैं। हाइपर होने के बाद फिर दिलो दिमाग तो उनका काम नहीं करता, फिर आपस में क्या होते हैं, झगड़े होते हैं, फिर वही गालम गलूच के और मामलात फिर कहीं और जाते हैं। ये एक मखसूस कुछ तबके के काम नहीं है, ये एक ही तबके का काम है सिर्फ। ऐसा ही इसकी चीखें निकलती हैं झेलम से, और सारी चीजें वहीं से निकल रही होती हैं, तो उधर से ही जरा सारे कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं, उसी की जानिब से सारे काम हो रहे हैं। लिहाजा मैं तो ये बोलूंगा, ऐसी चीजों को अपने व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि अवॉइड करें ऐसी चीजों को, क्योंकि ये चीज आपको शिरकिया माहौल से लेके तो निकल रही है, लेकिन वो शिरक होता नहीं है, वो तो सिर्फ एक वसीला होता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो गुनाह मिल रहा है ये देख के, और दादा साहब की घोड़ी अजीब और गरीब इन्होंने माहौल और अफरा तफरी मचा के रखी है मीडिया के ऊपर, ये लोग आपको गुनाहों की तरफ लेके जा रहे हैं। आपका काम सिर्फ और सिर्फ वसीला मांगना है और कुछ नहीं है। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, वसीला तलब करें, सुन्नतों पर अमल करें। मैं तो सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने नौजवानों से, यूथ से, कि ये आप जो है, हमें तो ये वीडियो मिली, हम आपको दिखाने का पैगाम आपको ये है, दिखाने का मकसद हमारा ये था कि आप तक पैगाम ये पहुंचे कि आप इन जैसी चीज़ों को अवॉइड करें। आजकल फेसबुक, टिकटॉक और हर जगह सोशल साइट्स पे जो है ये बाआसानी ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, फनी है तो इसकी वजह से ये वायरल भी हैं। हाँ, ऐसे ही। तो इनका बाइकआउट। आपने नहीं देखा जेल रूम से चीखें निकलती हैं फनी के तौर पे भी और गुस्से में भी, वो जब फनी के तौर पे निकलती है तो ज्यादा व्यूज पाती है वो वीडियो। ऐसा ही है। आपने गौर किया होगा। व्यूअर्स को भी मैं ये बोलूंगा, यूट्यूब पे जाके इंजीनियर साहब का जरा चैनल विजिट करें, व्यूज भी बैन हो गए हैं और इनके व्यूज भी कम आ रहे हैं बहुत ज्यादा, और आप इनकी वीडियोस देखें, जो जिसमें इन्होंने कोई नया लाया हो ना वही वीडियो उठती है, जो पुरानी हो गई है उस वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके पुराने चिश्ती रसूलुल्लाह पुराना हो गया, बाबे तशई कोई नहीं पुराना हो गया, सब पुराना हो चुका है, कुछ नया ला ही नहीं रहे, तो व्यूज कहां से आएंगे? कुछ नया वो इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, अब है ही नहीं, बचा ही नहीं जी। उल्टी सीधी बातें करते हैं बैठ के, वो चिल्लाते रहते हैं, तो उसकी चिल्लाहट जो है ना पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सुनी जाती है। इन जैसे लोगों की मजीद चित्रोल के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। KNZ हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्तन फवक्तन मिलते रहें। जी कामरान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।